करेंगे ज्ञानवापी की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कह दिया। उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित ज्ञानवापी का मुद्दा फिर से चर्चाओं में आ गया है। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान के जरिए इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मुद्दे पर दो टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सीएम योगी ने ज्ञानवापी मामले पर बयान देते हुए कहा कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं जो वहां पर मौजूद हैं, इसका मतलब ये प्रतिमाएं प्राचीन हैं। प्राचीन प्रतिमाओं का अर्थ यही है कि ये पहले से यहां पर मंदिर था और ये मंदिर की हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। इससे भी बड़ी बात तो सीएम योगी ने बोली वो ये कि मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। सीएम योगी ने इस मामले के समाधान के लिए मुस्लिम समाज के आह्वान के साथ एक सवाल भी किया। उन्होंने पूछा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा है। दरअसल इस पूरे बयान में सीएम योगी का प्रहार औरंगजेब की गलतियों पर था, जिस पर एक बार फिर सीएम योगी ने पर्दा उठा लिया है, क्योंकि जिस जगह ज्ञानवापी का निर्माण हुआ था उस जगह पर विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। मस्जिद का नाम एक निकटवर्ती कुएं यानी ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं से लिया गया। यही कारण है कि सीएम योगी ने कहा कि भाई मुस्लिम समाज की गलती है, अब उसको सुधारना चाहिए। रिपोर्ट देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मुद्दे पर दो टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ज्ञानवापी विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम समाधान चाहते हैं। सीएम योगी ने सवाल किया कि ज्ञानवापी के अंदर देवी प्रतिमाएं हैं, यह प्रतिमा हिंदुओं ने नहीं रखी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है। मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसीलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। उन्होंने पूछा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा था। आपको बता दें कि सीएम योगी की ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मुद्दे पर पहली बार कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे बहुत चक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज
लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके से कहा गया, और ये मुद्दा बार बार हम आपको कहते हैं उठाया जाता है, और मुस्लिम समाज की भी तो जिम्मेदारी है। औरंगजेब ने जो गलती की भाई, उसका सुधार, उसकी गलती की जो भुगतान है वो आज का मुसलमान क्यों करना चाहता है, उसको समझना चाहिए। जो कि सनातन है, भारत का है, हिंदुओं का है, हिंदुओं को दे देना चाहिए।